Good morning, children. Today we will start the new chapter, that is light, reflection and refraction. Okay. First is, what is the light? Light क्या है? Light is that form of energy which makes sensation of vision of our eyes. लाइट एक प्रकार की ऊर्जा है, एक तरह की एनर्जी है जो कि हमें किसी चीज़ को देखने में मदद करती है. Or the branch of the science in which we study properties of light and its effects is called ऑप्टिक्स. और जिस ब्रांच में हम लोग लाइट की स्टडी करते हैं और उसकी प्रॉपर्टी को जानते हैं, उस और उसके प्रभाव को समझते हैं, उस ब्रांच को हम लोग ऑप्टिक्स के नाम से जानते हैं. सो अगर हम लोग लाइट की बात करें तो लाइट जो है वो सूर्य की रोशनी में मौजूद जो स्पेक्ट्रम होते हैं उनमें कॉस्मिक रेज और रेडियो वेव्स के बीच की लाइट स्मॉल पार्ट होता है. ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, अगर आप ये देखो, light is between the cosmic rays and the radio waves between the region, and this region is called UV region, okay, or IR region. UV ultraviolet or infrasonic waves, okay. And the second is luminous and the non-luminous objects. So what is a luminous object? Luminous objects are those which emits light or known as luminous object. वो ऑब्जेक्ट जिनसे प्रकाश उत्पन्न होता है, उस तरह के ऑब्जेक्ट को हम लोग luminous object के नाम से जानते हैं. जैसे सन, स्टार्स, बल्ब, ट्यूबलाइट, कैंडल, ये सारे ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हैं. जबकि नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स आर which do not, the non-luminous objects do not emit lights and are visible under light emits by the luminous objects. और अगर वो ऑब्जेक्ट जो कि लाइट उत्पन्न नहीं करते, प्रकाश उत्पन्न नहीं करते, और ये अगर चमकते भी हैं तो ये लुमिनस ऑब्जेक्ट की वजह से चमकते हैं, और इस तरह के ऑब्जेक्ट को हम लोग नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट के नाम से जानते हैं. फॉर एग्जांपल मून, अर्थ, प्लैनेट, trees, etc. are non-luminous objects. And the next is the transparent, opaque and the translucent objects. या substance. Transparent, a substance through which most of the incident light is passing through are known as transparent objects. वो सब्सटेंस जिससे लाइट, आने वाली जो लाइट है वो पास हो जाए, उस तरह के ऑब्जेक्ट को हम लोग ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट के नाम से जानते हैं. फॉर एग्जाम्पल glass, water, air, etc. And second is opaque substance. Opaque substance means the substance, that objects we do not allow to pass light through them is known as opaque substance. So the opaque substance are those through which light can't pass. For example wood है, लकड़ी है, मेटल्स हैं, तो ऑपेक ऑब्जेक्ट वो होते हैं जिनसे प्रकाश पास नहीं होता. दैट दे डू नॉट अलाउड to pass light through them. Okay. Between these two extremes, some objects are known as the translucent object, in which some part of the light is passed through them. कुछ हिस्सा लाइट का पास होता है इन द सेवरल कंडीशन. वो कंडीशन में कुछ ऐसे कंडीशन होती है जिनके थ्रू कुछ लाइट का हिस्सा पास होता है, और इस तरह के ऑब्जेक्ट को हम लोग ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट कहते हैं. जैसे ऑयल, ग्रीस, पेपर के ऊपर ग्रीस लग जाना या ऑयलिंग कर देना, जिससे कुछ लाइट उससे पास होने लगती है, और इस तरह का ऑब्जेक्ट को हम लोग ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट के नाम से जानते हैं. So what is the nature of light? Okay, nature of light, the scientist Newton proposed the particle theory of light.
उन्होंने एक थ्योरी पास किया था जिसको कि हम लोग पार्टिकल थ्योरी, लाइट की पार्टिकल थ्योरी के नाम से जानते हैं, जो कि हमको एक्सप्लेन करता है, वो हमको बताता है कि लाइट का नेचर क्या है। लाइट वॉज अ स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स इमिट फ्रॉम अ लाइट सोर्स। लाइट जो होती हैं ये एक स्ट्रीम है, एक बहाव है पार्टिकल्स का, जो कि किसी लाइट सोर्स से उत्पन्न होती हैं और ये निकलती हैं। इंटायरिंग इन द आइज स्टिमुलेट साइड, और ये हमारी आँख के अंदर प्रवेश करती हैं, जिसके कारण हमें कोई चीज़ दिखाई पड़ती है। ओके। In the late 1800, James Maxwell predicate and the J.L. Hertz verified the extensions of the magnetic waves traveling at the speed of light. और ये कुछ साइंटिस्ट हैं, इन्होंने ये अप्रूव किया था कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं वो लाइट की स्पीड से चलती हैं। अ कंप्लीट कॉन्सेप्ट ऑफ नेचर ऑफ लाइट इंक्लूडेड लाइट एज अ पार्टिकल। टोटल मिला के ये कहना है कि लाइट एक पार्टिकल है, एक वेव है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है। प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। वाइल लाइट कंसिस्ट ऑफ 7 डिफरेंट बेसिक कलर, लाइट में 7 कलर्स होते हैं, जिसको कि हम लोग शॉर्ट फॉर्म में विब्ग्योर से नाम से जानते हैं। एंड दैट इज़ द वी से वॉयलेट, आई से इंडिगो, बी से ब्लू, जी से ग्रीन, वाई से येलो, ओ से ऑरेंज एंड आर से रेड। और इनकी अलग अलग फ्रीक्वेंसी होती है इन सारे कलर्स की, और इनके अलग अलग वेवलेंथ होती है। And there are some other properties of light, and that is light travels in a straight line. light हमेशा एक straight line में चलती है in a homogeneous medium. homogeneous medium मतलब एक ही तरह के मीडियम में वो लाइट स्ट्रेट फॉर्म में चलती है। और अगर हम लोग इसको अलग अलग मीडियम में पास कराते हैं तो ये लाइट थोड़ा फ्लक्चुएट करती है, या अपने वो एक सीधे जो स्थान है उससे थोड़ा सा हट जाती है। लाइट कैन ट्रेवल विद और विदाउट मीडियम। लाइट को मीडियम और बिना मीडियम में भी लाइट ट्रेवल करती है। इन वैक्यूम, अगर हम लोग वैक्यूम की बात करें तो इसकी वैक्यूम में स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके। लाइट यूजुअली ट्रेवल इन द स्ट्रेट लाइन। लाइट हमेशा नॉर्मली तो ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, जैसा कि हमने पहले बताया है, बट कैन बी रिफ्लेक्टेड बाय अ मीडियम और अ पॉलिश सरफेस। लेकिन जब ये किसी पॉलिश सरफेस से या किसी मिरर से ये टकराती है तो इसका कुछ हिस्सा जो होता है वो बिखर जाता है, या वो अलग अलग डायरेक्शन में चलता है। वो जिस तरह की वेव्स की वेवलेंथ होती है, फ्रीक्वेंसी होती है, उसके ऊपर वो डिपेंड करता है। रे ऑफ लाइट। अब ये किस तरह की लाइट की रे होती है। अगर हम लोग एक होमोजीनियस मीडियम की बात करें तो लाइट जो होती है एक पॉइंट से चलती है और एक दूसरे पॉइंट पर चलती है, इन अ कर्वलीनियर पाथ के फॉर्म में चलती है। इसको हम लोग रे ऑफ लाइट को नाम से जानते हैं। अगर ये एक ग्रुप में चलती है तो इसको हम लोग बीम ऑफ लाइट के नाम से जानते हैं। अगर बीम ऑफ लाइट जो होती हैं वो 3 तरह की होती हैं। पहला है कन्वर्जेंट, दूसरा है डाइवर्जेंट और तीसरा है पैरेलल। तो फर्स्ट इज़ कन्वर्जेंट। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि ये सारी लाइटें अलग अलग आ रही हैं और एक स्थान पर आकर मिल रही हैं। तो इस तरह की जो लाइट हैं या बीम हैं उनको हम लोग कन्वर्जेंट के नाम से जानते हैं। इफ़ ऑल द इंसिडेंट रे मीन जो आने वाली रे होती हैं, बीट एट वन पॉइंट, और अगर ये सारी आने वाली रेज जो है वो अगर किसी एक पॉइंट पर आकर मिलती हैं तो इसको हम लोग कन्वर्जेंट रे के बीम ऑफ लाइट के नाम से जानते हैं। और सेकंड है डाइवर्जेंट। जैसे कि इसके नाम से भी प्रतीत होता है कि ये डाइवर्ज हो रही, फैल रही है। इफ़ ऑल द रे ऑफ लाइट अपीयर टू कमिंग फ्रॉम वन पॉइंट देन इट इज़ कॉल्ड द डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। अगर ये सारी बीम लाइट की जो हैं वो किसी एक पॉइंट से निकल करके फैल रही हैं तो इस तरह की बीम ऑफ लाइट को हम लोग डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट के नाम से जानते हैं। थर्ड इज़
पैरेलल जैसे कि इसको भी नाम से ही ये संबंधित है। इफ़ ऑल द रे ऑफ लाइट नेवर मीट, ये कभी इस तरह की लाइन एक दूसरे से को नहीं काटती हैं और हमेशा ये एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, और इस तरह की बीम को हम लोग पैरेलल बीम ऑफ लाइट के नाम से जानते हैं। फर्स्ट है इसमें ये कन्वर्जेंट, ये कन्वर्जेंट, और ये सेकंड है डाइवर्जेंट, और ये थर्ड है ये पैरेलल। ये तीनों अलग अलग, ये एक अलग अलग स्थान से आकर किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर मिल रही हैं, इज़ नोन एज कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। सेकंड, एक पर्टिकुलर पॉइंट से निकल करके ये फैल रही हैं, डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। और थर्ड, दे नेवर मीट और दे नेवर क्रॉस टू ईच अदर, इज़ नोन एज पैरेलल बीम ऑफ लाइट। Okay, next topic is reflection of light. Reflection of light, the bouncing back of light in some medium after striking from a surface is called the reflection. अगर लाइट का आना, किसी सरफेस से टकराना और टकरा करके वापस लौटने को रिफ्लेक्शन के नाम से जानते हैं। रिफ्लेक्शन अकर्स फ्रॉम ऑल सरफेस, रिफ्लेक्शन हर प्रकार के सरफेस में होता है, लेकिन स्मूथ और शाइनी सरफेस में ये ज़्यादा बेटर दिखता है। रिफ्लेक्शन फ्रॉम रफ सरफेस इज़ अनइवन एंड कैन नॉट बी नोटिस, और अगर ये किसी स्मूथ या चिकने शाइनी सरफेस से नहीं टकराता बल्कि ये किसी रफ सरफेस पर टकराता है तो इसका जो रिफ्लेक्शन होता है वो अनइवन होता है और वो बहुत ज़्यादा नोटिस में नहीं आता है। Okay, so before it the light ray that comes to a mirror is called incident light ray। जो लाइट आती है और आके जो मिरर से टकराती है उस तरह की लाइट को हम लोग इंसिडेंट लाइट रे के नाम से जानते हैं। द पॉइंट एट विच द इंसिडेंट लाइट रे फॉल ऑन द मिरर इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, और वो पॉइंट जिस पॉइंट पर आकर के इंसिडेंट रे टकराती है उस पॉइंट को हम लोग पॉइंट ऑफ इंसिडेंट के नाम से जानते हैं। The light ray that return back from striking the mirror surface is called the reflected light ray, और टकराने के बाद जो वापस लाइट लौटती है उस तरह के बीम को हम लोग रिफ्लेक्टेड लाइट रे के नाम से जानते हैं। And the perpendicular imaginary line drawn at the point of incident is called the normal, और एक बीच में आभासी लाइन डाली जाती है इसको अच्छे से समझने के लिए, और उस लाइन को हम लोग नॉर्मल के नाम से जानते हैं। So what is the law of reflection of light? The angle of incident is equal to the angle of reflection। पहला लॉ है कि इसमें जो एंगल बनता है नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में, उस एंगल को हम लोग द एंगल ऑफ द इंसिडेंट जो कि एंगल ऑफ द रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है। सो द फर्स्ट लॉ इज द एंगल ऑफ द इंसिडेंट इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। And the second law, the incident ray, the normal to the mirror at that point of the incident, and the reflected ray at lies in the same point। the incident ray ये इंसिडेंट रे आने वाली जो रे है, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल, ये सब एक ही पॉइंट पर होते हैं। ये आगे वाला जो एंगल ऑफ द इंसिडेंट, एंगल ऑफ द इंसिडेंट ये आई, स्मॉल आई से डिनोट कर रहे हैं, और जबकि एंगल ऑफ द रिफ्लेक्शन को स्मॉल आर से डिनोट कर रहे हैं। द एंगल्स बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल इज नोन एज एंगल ऑफ द इंसिडेंट, एंड द एंगल बिटवीन द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल इज नोन एज द एंगल ऑफ द रिफ्लेक्शन। ओके, एंड द इमेजिनरी लाइन is known as normal। So the third point is angle of the incident and the angle of the reflection is always equal। There are the three laws, sin I is equal to sin R। Now